राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश मार्केट में फेडरेशन और एचपीएल के द्वारा मिलकर वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में GK1 मार्केट फेडरेशन की निगम पार्षद शिखा राय और भाजपा नेता कपिल मिश्रा और बीजेपी के तमाम नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे। आइए दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। पर्यावरण की चिंता क्यों होनी चाहिए हम सब जानते हैं। हेमंत जी ने बहुत अच्छी कविता हमारे सामने रखी, बड़े साधारण शब्दों में। निश्चित रूप से आज जिन पेड़ों की छाया के नीचे बैठ कर के हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कभी हमारे बुजुर्गों ने सोचा होगा और ये पेड़ लगाए होंगे जिसका फल और जिसकी छाया आज हम ले रहे हैं। तो हम सब का कर्तव्य भी बनता है कि हम भी अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए वो सब छोड़ करके जाएं जिनकी उनको आवश्यकता रहेगी। वरना धीरे धीरे जितनी दुनिया भर में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसके लिए पेड़ कटते जा रहे हैं, और वही ग्लोबल वार्मिंग और वही सब जिसके रिजल्टेंट इफेक्ट्स हो रहे हैं, हम सब जानते हैं। तो उस सब को पूरा करना तभी संभव होगा जब हम सब इस ओर बढ़ेंगे कि साफ सफाई के बाद अपने पर्यावरण को भी साफ रखना है। भारत माता की लास्ट वाले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण की चिंता करते हुए इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ हमारे बड़े, हमारी पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय श्याम जाजू जी, हमारे बीच में हमारे फायर ब्रांड नेता जिनको सब भली भांति जानते हैं कपिल मिश्रा जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से अंजू जी, मनोहर जी और हेमंत जी इस मार्केट GK1 फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट बने हैं, और विशेष रूप से हमारे बहुत ही आदरणीय महेंद्र मेहता जी। और मंच के उस ओर अगर मैं उस चेयर से नाम लेना शुरू करूंगी तो एक एक नाम मैं आप सबको संबोधित करके आपका अभिनंदन कर सकती हूँ, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए आप सबको जो उस ओर हैं, जो इस ओर हैं, मेरा नमन, अभिनंदन और आभार। देखिए, तो आज यहाँ ऐसे इंस्टीट्यूट्स बैठे हैं जिनका वैसे आम जिंदगी में डे टू डे लाइफ में पर्यावरण से संपर्क नहीं होगा। यानी मार्केट एसोसिएशन, मार्केट्स, व्यापार वर्ग जो सारा दिन जिसको अपनी व्यापार की चिंता करनी है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिसका काम कुछ दूसरा है। लेकिन ये दोनों इंस्टीट्यूट्स आज एक विशेष अभियान में पर्यावरण की चिंता करते हुए यहाँ पौधारोपण के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो ये श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने स्वच्छता को, पर्यावरण को, एजुकेशन को, बच्चियों को, विमेन को समाज में इतनी इम्पोर्टेंस दी है कि आज हर वर्ग जो है वो विशेष रूप से इन सब कार्यों में सम्मिलित होता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक पूरा पखवाड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू करके 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा मनाते हैं। हमारे बीच में हमारे मंडल के अध्यक्ष नरेश चौधरी जी भी उपस्थित हैं। युवा हैं इसलिए खड़ा होना ही पसंद करते हैं, कुर्सी पे नहीं बैठते। हमारी सारी टीम है, और मैंने कहा सामने मैं किस किस का नाम छोड़ूं, किसका लूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पंकज जी या भी, लेकिन आज हम उससे अगर बाहर निकल के आ गए हैं तो इसका श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को चाहता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व को जाता है। व्यक्ति के जन्मदिन पर हम लोग जब पौधा लगाए, वृक्षारोपण करें, तो 1 मिनट के लिए प्रार्थना भी जरूर करें कि हे महादेव, हे जगदम्बा, नरेंद्र मोदी जी को और शक्ति देना,
और उत्तम स्वास्थ्य देना और लंबी आयु देना, क्योंकि इस देश के ऐसे बहुत से दुश्मन हैं बाहर भी और अंदर भी, बाहर भी और अंदर भी, जो रोज सपना देखते हैं कि एक बार मोदी बीच से हट जाए तो इन सबको खा जाएंगे, लूट लेंगे। है ना ऐसे लोग? है कि नहीं है ऐसे लोग? तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि तुम जल जल के मर जाओगे, हम जल जला नहीं रुकने देंगे। तुम जल जल के मर जाओगे, हम जल जला नहीं रुकने देंगे। वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। हाथ में है, पौधा बड़ा तभी होगा जब विष बेल को उखाड़ के फेंक दोगे। एक विष बेल का तो आज आखिरी दिन है। मैं तो सुबह शिखा जी को बधाई दे रहा था कि आज आखिरी दिन है, लेकिन साथ में दूसरी विष बेल भी आज ही लग रही है। तो आपके हाथ में मौका है, क्योंकि लंबी राजनीति का विषय नहीं है, मंच नहीं है, इससे लंबा बोलूंगा नहीं। और मुझे ये मालूम है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये बात समझ ना आई हो, लेकिन आपके हाथ में मौका आएगा। दिल्ली के पौधे को, वृक्ष को बड़ा करना है तो जहरीली बेल को उखाड़ के फेंकने का मौका कुछ ही दिनों में आपके पास आने वाला है। उस मौके का सदुपयोग करेगा। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। कि उन्होंने HPC के साथ मिल करके और हमारे रिक्वेस्ट के बेसिस पे एक नोबल कॉज को एक अंजाम दिया है, जो ये कि सभी को एक अवेयरनेस पैदा करेगा प्लांट लगा करके और अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेगा। थैंक यू। ओनर्स हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से हैं, मैडम शिखा राय जी का, कपिल मिश्रा जी का, हेमंत का, जाजू जी का और महेंद्र सिंह जी का। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आके आपके साथ जुड़ें और ये अच्छा काम करें। धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, जिन्होंने ये आगाज़ किया एक पेड़ माँ के नाम, स्वच्छता का, उसके साथ उन्होंने जो ये 15 दिन जुड़ गए। तो ये दोनों थीम लेकर और एक कोएग्जिस्टेंस की बात करने की, हम एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे वो प्रकृति है और चाहे वो मनुष्य है। तो इस थीम को आप सब तक पहुंचाने के लिए और आप सबके साथ मिलकर ये काम करने के लिए आज हम यहाँ पे हैं। और आप सबका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इतनी गर्मी में हमारे साथ आके बैठे हैं। हमारा तो काम है, पर आप अपने इच्छा से और अपनी खुशी से आए हैं, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी और उसके लिए हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगी। मैं ना गंदगी करूंगी और ना किसी को करने दूंगी। धन्यवाद। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जैसे कि हमने लिखा है और मैसेज में भी लिखा है, इन्होंने 100 प्लांट हमारे को प्रोवाइड किए। और हमारे वालिया जी जो अध्यक्ष हैं हमारे फेडरेशन के, इनका अपना पेट्रोल पंप भी है और HPCL का पेट्रोल पंप है, इनके बहुत निकट के संबंध हैं। तो इन्होंने इनके आगे बात रखी। हम जो है, जो मोदी जी के जो एक पेड़ माँ के नाम जो एक हमारा है और लक्ष्य हमने एक कार्यक्रम चला रहे हैं, उसके अंदर हमारी ओर से भी योगदान होना चाहिए। तो HPCL ने अपना एक पेड़ माँ के नाम, क्या है संदेश, क्या है? आप सब जानते ही हैं कि मोदी जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से हम लोग पखवाड़ा मनाते हैं, जिसमें सेवा के सभी कार्य किए जाते हैं, जैसे कि पेड़ लगाना, सफाई करना, विशेष रूप से स्वच्छता का, और गरीबों में या जो जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचना, क्योंकि मोदी जी ने यही कहा है कि उनका जन्मदिन इसी रूप से मनाया जाना चाहिए, कोई एक विशेष दिन मेरे लिए मत रखिए। तो उसी के निमित्त आज GK1 में यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम वालों की मदद से हम लोग यहाँ लगभग 150-200 पौधे इस उद्यान में लगाएंगे। तो
पौधों का मतलब ही यही होता है कि पॉल्यूशन जो इतनी दिल्ली में हो रही है उससे थोड़ा राहत ये देते हैं, पेड़ जीवन देते हैं। तो ये सब अपने एनवायरनमेंट के लिए, साफ स्वच्छता के लिए ये अभियान यहाँ पर आज GK1 की मार्केट्स फेडरेशन के माध्यम से हो रहा है। मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप भंडारा भी करा रही हैं, कहीं रसोई चला रही हैं और आज पेड़ लगा रही हैं, क्या कहेंगे? जी बस वही मैंने कहा कि विभिन्न प्रकार से जो है, कल हम लोग बस्ती में जाएंगे, वहाँ महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स भी बांटेंगे। इससे पूर्व हमने बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता भी रखी। तो इस तरह से सभी सेवा के जो कार्य हो सकते हैं, जितने भी माध्यम हो सकते हैं, उनको हम विशेष दिनों में, इन 15 दिनों में, वैसे तो हम मोदी जी की प्रेरणा से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन कार्यों में लगे रहते हैं। मैं हेमंत वालिया, प्रेसिडेंट GK1 मार्केट फेडरेशन। हम लोग यहाँ पे वृक्षारोपण का समारोह कर रहे हैं मोदी जी के कहने पर, और उन्होंने सबसे प्रतिज्ञा ली है कि भाई एक पेड़ माँ के नाम, तो उसमें हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं और सभी ने बहुत ज़्यादा हमें सहयोग दिया है। HPCL का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में सहयोग दिया है। शिखा राय जी का शुक्रिया करते हैं जो हमारी निगम पार्षद हैं, और सभी GK1 के वासी, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। और हमारे पास 100 पेड़ हैं यहाँ पे जो हम आज लगा रहे हैं। और जैसे आप जानते हैं कि आज की डेट में वातावरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सब कुछ अच्छा हो, और पेड़ उसमें बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि पेड़ लगाइए। ये जो 100 पेड़ हैं, कौन कौन से पेड़ हैं, कुछ नाम? हाँ, आम है जी, अमरूद है जी, इसमें अलग अलग सब वेराइटीज़ हैं, फ्लावर्स भी हैं, सारी वेराइटीज़ हैं, क्योंकि कोई भी पेड़ हो ऑक्सीजन जरूर देता है और बहुत लाभ करता है। रोपण की कार्यक्रम में पहुँचे, क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है पेड़ लगाना आज के दिन को लेकर, पर्यावरण को लेकर? बहुत आवश्यक है, और GK मार्केट फेडरेशन ने बहुत एक इनिशिएटिव लिया है आगे बढ़ के। इसमें हमारी यहाँ की सांसदा जी, उनका भी समर्थन रहा है। शिखा राय जी भी हैं, श्याम जाजू जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन का सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है। तो GK मार्केट फेडरेशन ने एक तरह से आदर्श स्थापित किया, रोल मॉडल बने हैं, और दिल्ली के अन्य व्यापारिक जो मंडल हैं वो भी इसी को फॉलो करें, ऐसी मेरी अपील है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये काम हो रहे हैं, कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं हॉस्पिटल में जो है फल फ्रूट पहुँचाए जा रहे हैं। अभी निजामुद्दीन मेहरौली दरगाह में भी अल्पसंख्यक के जो BJP के, उन्होंने चादर चढ़ाए, क्या कहें? देखिए, सभी लोग प्रधानमंत्री जी के जो जन्मदिन का शुभ अवसर है, अपने अपने रूप से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी धर्मों के लोग, सभी समाजों के लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वैसे भी मेहरौली का जो दरगाह है वो तो उसका एक लंबी परंपरा है, और उसका उस पूरे परिसर का भी एक इतिहास है। तो आज वहाँ पे किसी भी रूप में सेलिब्रेशन हो रहा हो, लेकिन वो इतिहास हम सभी दिल्ली वाले जानते हैं और उसको सम्मान के साथ देखते हैं। क्या कहना? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहले तो आतिश जी को बधाई, और उनको ये सलाह कि अपना दिमाग और ज़ुबान कम चलाएं, क्योंकि जिन लोगों के बीच में है और उस कठपुतली की डोर जिसके हाथ में है, वो किसी भी व्यक्ति को दिमाग चलाते हुए देखना नहीं चाहते। उन्होंने स्वाति मालीवाल अपनी सांसदा के साथ जो किया है, वो दिन आतिशी को ना देखना पड़े, आतिशी मार्लिना के साथ वैसा दिन ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़ुबान और अपना दिमाग दोनों बंद रखें। कठपुतली की तरह उनको बनाया गया है, कठपुतली की तरह ही उनको रखा जाएगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आतिशी मार्लिना के परिवार का एक इतिहास है। उनकी माताजी ने अफजल गुरु आतंकवादी के समर्थन में अभियान चलाया। उनके पिताजी ने कश्मीर जो है ये पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, इसके लिए अभियान चलाया, आज भी चला रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास में ऐसे 2 व्यक्ति जो खुलकर आतंकवादियों और देशद्रोहियों के साथ खड़े थे, ऐसे 2 लोगों की एंट्री दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास में खुलकर होगी, ये चिंता का विषय है। मार्लिना जो शब्द है वो एक नरसंहार करने वाली विचारधारा मार्क्स और लेनिन की, उसका प्रतीक है। दिल्ली ने कम्युनिस्टों को कभी स्वीकार नहीं किया, आज बैकडोर से एक कम्युनिस्ट को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आपने ये मार्क्स और लेनिन की विचारधारा का जहर दिल्ली में घोलने की कोशिश की, तो दिल्ली वाले इसे स्वीकार नहीं करेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। 2 साल से काम नहीं हो रहा है, और क्या कहेंगे? नहीं, काम तो 10 साल से नहीं हो रहा। 10 साल दिल्ली बेहाल, बाय बाय फर्जीवाल, ये पूरा दिल्ली कह रहा है। और अब 3 महीने में मैं तो चुनौती देता हूँ उनसे, विधानसभा भंग करके मैदान में आ जाएं, वरना फरवरी में उनको हम लोग, आज उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वो एक असफल, भ्रष्ट,
झूठे और नौटंकीबाज मुख्यमंत्री के तौर पर याद किए जाएंगे और दोबारा आप कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। केजरीवाल जो है अब जो है कुछ दिन के बाद जो हर विधानसभा में जाएंगे। देखिए, चुनाव के 2 महीने पहले वो कह रहे हैं मैं बंगला छोड़ रहा हूँ, गाड़ी छोड़ रहा हूँ, सिक्योरिटी छोड़ रहा हूँ। ये नौटंकी दिल्ली ने कई बार देखी है। वो दिल्ली में जहाँ जहाँ जाएंगे झूठ बेचने, हम वहाँ जाएंगे उनका सच बताने के लिए। अब की बार इस झूठ के और तमाशे को पूर्ण विराम लगाने का हमने संकल्प लिया है।